हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई जितने भी नए ड्राइवर्स हैं या फिर बिगनर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम अपनी कार को कैसे ड्राइव करें। ड्राइव करना वैसे इजी होता है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं जिसे फॉलो करके आप भी अपनी कार को इजीली ड्राइव कर सकते हो। कंजेस्टेड से कंजेस्टेड जगह में अपनी कार को पार्क कर सकते हो, इसके अलावा अनपार्क कर सकते हो। इस वीडियो में मैं यही पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके इजिली अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो और जजमेंट वगैरह से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट है सीट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो भाई जब भी आप कार के अंदर आके बैठोगे तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप नए ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको सीट को एडजस्ट करना है। अब सीट को भी आप कई वे से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप सीट की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो, लेकिन करनी कैसे होती हैं तो जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आपको रिक्लाइन एंगल चेंज करना है। देखो, रिक्लाइन एंगल चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप कुछ इस तरीके से करो। देखो, ज्यादा भी आपका रिक्लाइन एंगल पीछे नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा आगे होना चाहिए। लगभग आपको 110 डिग्री, 115 डिग्री और मैक्सिमम 120 डिग्री रखना है। इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, वो भी मैक्सिमम है 120 डिग्री, उससे ऊपर मत जाना। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपनी कार का एक बार रिक्लाइन एंगल चेंज। तो रिक्लाइन एंगल भाई मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब बात आती है कि सीट को कितना पीछे करें और कितना आगे करें। सीट को आगे पीछे करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्लच को प्रेस करना है और उसके बाद आपका ये वाला जो पूरी लेग है ये पूरी आपको देखनी है और नी भी देखना है। नी कभी भी इस वाले पार्ट पे टच नहीं होना चाहिए। अगर आगे की तरफ जो पैनल है यहाँ पे नी टच हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी सीट एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई है। तो सीट एडजस्टमेंट को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक बार नी देख लो अपना और क्लच प्रेस करके पैर भी देख लो। भाई क्लच पूरा प्रेस होना चाहिए, ना ही ज्यादा पीछे की तरफ सीट होनी चाहिए, ना ही ज्यादा आगे की तरफ। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपको रखनी है। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल बन रहा है, ऐसी एंगल आप भी बना लेना जब आप घर पे ट्राई करोगे। सीट हाइट एडजस्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये वाले जितने भी हैं ये मैनुअली एडजस्टमेंट है। एक इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट भी आते हैं, वो इलेक्ट्रिकली वर्क करते हैं। बटन से आप ऊपर नीचे आगे पीछे सीट को और रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की जब बात आती है तो सीट एडजस्ट आपको कुछ ऐसी करनी है जैसे कि आपकी ये वाला हेड है, हेड नहीं कहूंगा, बेसिकली आपकी आई और विंडशील्ड का बिल्कुल सेंटर एरिया आप ले लेना। यानी कि जो आपकी कंप्लीट कार की विंडशील्ड है और आई है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। इसकी हेल्प से आप इजीली कार की सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और एक सिंपल तरीका बताऊं सीट हाइट एडजस्ट करने का, आप कार के अंदर आके बैठो, बाकी चीजें एडजस्ट कर लो। उसके बाद आप एक बार अच्छे से इधर उधर का व्यू देख लो। अगर क्लियरली व्यू है, बोनट दिखे या मत दिखे ये मैटर नहीं करता। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास भी हैचबैक है तो भाई इसका बोनट नहीं दिखता। लेकिन अगर आपके पास एसयूवी कार है तो कितनी भी सीट हाइट को नीचे कर लेना तब भी बोनट विजिबल हो। हैचबैक और सेडान के अंदर बोनट विजिबल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपको प्रॉपर्ली सीट एडजस्ट करनी यानी कि सीट हाइट एडजस्ट करनी है तो ऐसी सिचुएशन वही आई वाला एडजस्टमेंट ले लेना। यानी कि आपकी आई बिल्कुल विंडशील्ड के सेंटर में आनी चाहिए, तब आप इजीली कार की सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक वे में स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन भाई मोस्टली कार में आपको टिल्ट वे में ही एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। हालांकि टेलीस्कोपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी कंपनीज नहीं देती, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करती हैं। तो ऐसे में टिल्ट वे में एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से सबसे ऊपर कर देना होगा और एक बार ऊपर करके कार को थोड़ा सा ड्राइव करके देख लो। अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है, इसके अलावा अगर कंफर्टेबल नहीं है थोड़ा नीचे की तरफ कर देना। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप एंटर और एग्जिट हो तो यहाँ पे आपकी लेग टच नहीं होनी चाहिए। अगर लेग टच हो रही है तो इसका मतलब ये है कि स्टीयरिंग सही एडजस्ट नहीं हुआ है। स्टीयरिंग को थोड़ा ऊपर की तरफ करो। और अगर लेग टच नहीं हो रही है नीचे करके भी तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सीट हाइट एक और चीज़ से एडजस्ट कर सकते हो, वो है यहाँ से। जब आप निकलोगे तो आपका हेड कभी भी इस वाले एरिया पे टच नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले एरिया पे टच हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कार की सीट हाइट ज़्यादा है। सीट हाइट का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन अब बात आती है भाई जजमेंट से रिलेटेड और आईआरवीएम और ओआरवीएम से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई आईआरवीएम और ओआरवीएम आपको कैसे एडजस्ट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप सीट एडजस्ट कर लेना और उसके बाद अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के यहां से आप ओआरवीएम और आईआरवीएम को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ओआरवीएम कैसे एडजस्ट करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है तो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके की नॉब से। और अगर मैनुअल एडजस्टमेंट है तो मैनुअल आपको बाहर से जाके करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से हाथ करके
यहाँ से करना पड़ेगा। बाकी ये वाला मैनुअल एडजस्टमेंट भी मिलता है मारुति कार्स के अंदर। तो चलो भाई एक बार मिरर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला हैंडल आपको दिख रहा है, फ्रंट वाला हैंडल इस वाली एज पे मिलना चाहिए, और इसके अलावा इसके अंदर रेयर हैंडल तो है ही नहीं भाई। रेयर हैंडल वैसे ही विजिबल होना चाहिए अगर है तो। अगर ये हैंडल इस तरीके से मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी कार का साइड मिरर यानी कि ORVM परफेक्टली एडजस्ट है। और इसी तरीके से वो वाले को मिला लेना। पर देखो ये कुछ ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा, जब आप अपनी कार को रोड पे कहीं भी प्लेन एरिया पे पार्क करोगे तो उसके बाद ये वाला हैंडल ऐसे मिलना चाहिए इस वाले एरिया से, यानी कि इस वाले एज से बेसिकली ये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही साइड मिरर्स यानी कि ORVM परफेक्टली एडजस्ट है। बाकी ORVM को एडजस्ट करने का तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस रेयर विंडशील्ड आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। रेयर विंडशील्ड क्लियरली दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका IRVM परफेक्टली एडजस्ट है। ORVM IRVM को मैंने बता ही दिया कि कैसे एडजस्ट करना होता है। इसके अलावा अब बात आती है जजमेंट की। तो भाई मैं आपको कार ड्राइव करके भी दिखा देता हूं कि कैसे आपको जजमेंट लेनी है बोनेट की। बोनेट की जजमेंट जानने से पहले मैं आपको लेफ्ट साइड जजमेंट भी बता देता हूं कि लेफ्ट साइड जजमेंट कैसे करनी होती है। तो भाई लेफ्ट साइड जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी नए ड्राइवर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत ही सिंपल काम है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, लेकिन अब दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना बोनेट एक बार देख लो कार का, और उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी सेंटर एरिया है वहां पे आप डिग्निटी वगैरह भी लगा सकते हो, या फिर इस तरीके कोई मैट वगैरह रख सकते हो। तो यहां से आप देख लेना। और उसके बाद अब आती है बात कैसे करना है लेफ्ट साइड जजमेंट। खाली रोड पे कार को ड्राइव करना, और उसके बाद ये देखो यहां पर एक लाइन दिख रही है। ये जो लाइन है रोड का बॉर्डर है वो सेंटर एरिया से मिलना चाहिए। अगर ये सेंटर एरिया से मिल गया तो इसका मतलब यह है कि भाई लेफ्ट साइड जजमेंट इतना हुआ है कि आपकी कार आउट ऑफ बॉर्डर नहीं गई है। तो चलो एक बार मिला के भी दिखा देता हूं। तो यहां पर देखो भाई पूरा मैंने सेंटर एरिया से ये वाली लाइन मिला ली, और अब आपको बाहर जाके दिखाता हूं कि कैसा एक्चुअल में लेफ्ट साइड जजमेंट हुआ है। तो भाई लेफ्ट साइड जजमेंट की बात करें तो अब देखो कितना स्पेस बचा हुआ है। मैं थोड़ा कार और लेता तो एकदम कार सीधी हो जाती, तो इसलिए आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए। ये एक रफ आइडिया है, इससे आप इजीली लेफ्ट साइड जजमेंट करना सीख सकते हो, लेकिन टोटली इस पे डिपेंड मत होना, क्योंकि जैसे जैसे आप इससे सीख जाओगे तो उसके बाद आपको वैसे ही आ जाएगा। फिर आपको ये लाइन वगैरह मैच करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेफ्ट साइड जजमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे करना होता है, लेकिन राइट साइड जजमेंट का क्या? राइट साइड जजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई राइट साइड जजमेंट करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस विंडो को थोड़ा रोल डाउन करो और यहां से आप कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ देख सकते हो, जिससे इजीली आप राइट साइड जजमेंट भी कर पाओगे। इसके अलावा आपको बोनट जजमेंट भी बता देता हूं कि बोनट जजमेंट कैसे करना होता है। भाई यहां से हम कहीं भी कार को पार्क कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में सामने अगर कोई दीवार है या फिर कोई भी चीज है तो वहां पे कार ना टकरा जाए। इसके अलावा उन कार में ज्यादा दिक्कतें आती हैं जिन कार का बोनट विजिबल नहीं होता। तो भाई अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट का बोनट बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सामने पेड़ दिख रहा है, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है वहां से मैं मिलाने की कोशिश करूंगा, और फिर देखना आप कितना अच्छा जजमेंट मैं कर पाता हूं। और इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा ये जजमेंट मैंने कैसे किया। तो यहां से ये पेड़ से मैंने पूरी कार मिला दी। अब देखो भाई मैंने मिला दी और यहां से हैंड ब्रेक भी लगा दिया। तो यहां पर ये देखो भाई कितना स्पेस बचा हुआ है। तो देखा, इस तरह किया जाता है बोनट का जजमेंट। अब मैं आपको बता देता हूं ये बोनट का जजमेंट मैंने कैसे किया। देखो ये बोनट का जजमेंट करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे जैसे आप कार को ड्राइव करोगे वैसे वैसे आपको बोनट का जजमेंट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको अपनी सीक्रेट ट्रिक और बता देता हूं जो मैं यूज करता हूं, जो मैं स्टार्टिंग में यूज करता था, हालांकि अब तो यूज नहीं करता। तो वो है भाई आगे की तरफ उठ के देखना। अब आप कहोगे भाई ये क्या पागल बना रहा है, ये रियलिटी है। जब आप कार को ड्राइव करोगे तो ऐसी सिचुएशन में आप एक चीज का यूज कर सकते हो, वो है थोड़ा सा आगे की तरफ उठ सकते हो। जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ उठोगे तो भाई व्यू देखना कितना चेंज हो जाएगा। अब देखो ये देख रहे हो आप, बोनट का एज भी आपको दिखने लगा है, और इसके अलावा लेफ्ट साइड जजमेंट जो है वो भी आपकी इजी हो जाएगी अगर आप सिटी में कार को ड्राइव करते हो। तो ये वाला काम आप डेफिनेटली कर सकते हो। थोड़ा धीरे से उठना, अगर आप एकदम से उठोगे तो सीट बेल्ट यहां से लॉक भी हो सकती है। अब देखना ये तो है धीरे से, और ये देखो लॉक हो गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जब क्योंकि आपने सीट बेल्ट लगा रखी होगी
तो सीट बेल्ट लगाते हुए आपको थोड़ा धीरे से उठना है, ऐसे करके। जब आप ऐसे करके आगे की तरफ उठोगे तो भाई आगे की तरफ उठ के आप बोनट को भी विजिबल कर सकते हो काफी हद तक। लेकिन अगर फिर भी विजिबल नहीं हो रहा है तो सिंपल प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, कार को ड्राइव करो, जितना हो सके उतना ड्राइव करो। चाहे सेकंड हैंड कार ले लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कार कहीं से लग जाएगी, डेंट पड़ जाएगा, तो आप सेकंड हैंड कार ले लो, उस पर ये चीजें ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे सामने पेड़ है, अगर थोड़ी बहुत कार लग भी जाती तो इतना डैमेज नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसी वॉल हुई जो भाई ऑलरेडी खराब सी वॉल है, तो उस पर कार अगर लग भी जाती है, सेकंड हैंड कार लग जाती है, तो इतना डैमेज नहीं हो पाता। जब आप धीरे धीरे कार को ड्राइव करोगे तो कभी भी फास्ट कार को ड्राइव मत करना। अब मैं वहां से बहुत स्पीड में अगर लाता और बाई चांस लग जाता तो क्या होता, बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन यहाँ पे मैं धीरे धीरे कार को लाया हूं, अगर लग भी जाता तो थोड़ा बहुत टच होता, तो भाई कोई नुकसान एज सच नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, एक तो सेकंड हैंड कार अगर लेना चाहते हो तो सेकंड हैंड कार ले लो, और इसके अलावा आप जितना हो सके उतना कार को ड्राइव करो, तभी ये चीजें क्लियर कर सकते हो। अब आती है रिवर्स की बात, क्योंकि रिवर्स भी तो करना इंपॉर्टेंट है। तो चलो आपको बता देता हूं कि कार को रिवर्स कैसे किया जाता है और कैसे आप इजिली टर्न भी ले सकते हो रिवर्स करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बैक गियर इंगेज किया, और बैक गियर इंगेज करने के बाद मैं देखूंगा IRVM में, ORVM में और रिवर्स कैमरा। अगर आपकी कार में रिवर्स कैमरा नहीं लगा हुआ है, आप न्यू ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो, तो भाई रिवर्स कैमरा लगवा लो। हालांकि इन चीजों पे कभी भी डिपेंड मत होना, क्योंकि ये चीजें डिपेंड कर देती हैं, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मल कार को ड्राइव करोगे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी ही कार को ड्राइव करते हो तो भाई इन टेक्नोलॉजीज का यूज करो और रिवर्स पार्किंग सेंसर का भी प्रॉपर यूज करो। तो चलो भाई एक बार रिवर्स करते हैं कार को यहां से। और कार को रिवर्स करना भी बहुत ही सिंपल है, कुछ इस तरीके से आप कार को रिवर्स कर सकते हो। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप राइट में करोगे अपनी कार का स्टीयरिंग कुछ इस तरीके से, तो कार लेफ्ट में जाएगी। देखो ये जा रही है कार लेफ्ट में, और वहीं अगर आप लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग घुमाओगे तो देखो अब कार राइट में जाएगी। ये देखो, ये बस इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। आप जब भी कार को रिवर्स करते हो तो स्टीयरिंग थोड़ा रिवर्स में काम करने लगता है, भाई है ना नाम रिवर्स, तो रिवर्स में ही स्टीयरिंग काम करने लगेगा। तो चलो एक बार यहां से रिवर्स करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको सीधा सीधा कार को रिवर्स करना है। अगर आपको सीधा सीधा कार को रिवर्स करना है तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी कार को टेढ़ा कर लेता हूं मैं। ये देखो, ये देखो यहां से कार टेढ़ी हो गई। अब बिल्कुल भी सीधी कार आपको नहीं लग रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, पीछे की तरफ कार को मिलाना है, जैसे कि उस एरिया में मिलाना है। ये जो आपको एजेस दिख रहा है रोड का, ये तो यहाँ पे मुझे मिलाना है। अब मैं कार का रिवर्स गियर डालूंगा, और मुझे जाना किधर है, तो मुझे जाना है बैक साइड में। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे लेना है उधर की तरफ कार। तो मैं क्या करूंगा, स्टीयरिंग को इधर की तरफ करूंगा। अगर उधर की तरफ कार लेनी है तो इधर स्टीयरिंग करना होता है। ये देखो इधर स्टीयरिंग करा और अब लिया मैंने रिवर्स। अब देखो कार उधर जाने लगी है, ये बस इतना मैं ले जाऊंगा। अब देखो आप कितना गैप आ चुका है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कार को इधर लेके जाना है, और जो बैक साइड है वो अपनी उधर मिलानी है। स्टीयरिंग भी इधर करना होगा अगर आपको बैक साइड उधर मिलानी है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, बस जैसे जैसे आप कार को ड्राइव करोगे वैसे वैसे सीखते चले जाओगे। तो भाई मैंने कार का स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट की तरफ कर दिया, और अब देखना आप उधर वाला एज पूरा मिल जाएगा रोड से। ये देखो, ये बस अब मैं क्या करूंगा, यही पॉइंट पे मैं सीधा सीधा कार को बैक लूंगा। ये देखो मैंने सीधा सीधा कार को रिवर्स लिया, और अब क्या करना है मुझे भाई उधर की तरफ कार करनी है। तो भाई इधर का स्टीयरिंग किया, और ये देखो ये अब अपनी कार आ चुकी है एकदम सेंटर में। अब रिवर्स करने का भी भाई बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस एक तो धीरे धीरे रिवर्स करना, कभी भी आप तेज रिवर्स मत करना। बहुत लोग यही गलती करते हैं भाई, बहुत तेजी से रिवर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार पीछे से लग जाती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कार को रिवर्स करते हुए। तो अब देखो कुछ इस तरीके से मैं रिवर्स करता रहूंगा, और कभी भी आपको स्टीयरिंग स्ट्रेट नहीं रखना है रिवर्स करते हुए। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि बहुत लोग ऐसे हैं कार को रिवर्स करते हुए भाई स्टीयरिंग सीधा छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से दिक्कतें आती हैं। अब देखो भाई मैंने कार का रिवर्स गियर इंगेज कर लिया, और देखो अब मैं कार को धीरे धीरे रिवर्स करता रहूंगा। ये देखो, ये अब यहाँ पे स्टीयरिंग सीधा तो है, लेकिन मैं ऑलरेडी सीधा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट है मेरी कार, तभी स्ट्रेट जा रही है। लेकिन फिर भी भाई थोड़ी सी राइट की तरफ खींच रही है। तो ऐसे में मैं हल्का सा स्टीयरिंग इधर करूंगा, और ये देखो, ये बस ये और ये ऐसे आपको चलाते रहना है। मतलब ऐसी ऐसी मत चलाते रहना, अगर रिक्वायरमेंट है तो चला सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि भाई राइट की तरफ ज्यादा जा रही है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा जा रही है, तो उधर ही आप कार का स्टीयरिंग कर सकते हो, जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे कार को रिवर्स करना है।
ये हो गई अपनी कार रिवर्स। और वही बात आती है कि अगर आपको रिवर्स करते हुए कहीं पे पार्क करनी है तो कैसे पार्क किया जाए। चलो एक बार आगे लेते हैं और वहां भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कार को ड्राइव करना होता है। तो अब मुझे कार को रिवर्स इधर लेके जाना है। तो अब देखना आप, सबसे पहले तो मैं यहां से आगे लेके जाऊंगा इतना, ये देखो मैं इतना ले गया। अब भाई हुआ क्या, मेरी कार के साइड मिरर में ऑलरेडी यहाँ पे दिखने लग गया। अब देखो वो वाला पॉइंट दिख रहा है जहां पे मुझे कार को रिवर्स करना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उधर मिला के पूरा रिवर्स करूं या फिर इधर मिला के रिवर्स करूं। तो भाई ये बात ध्यान रखना, अगर आपको लेफ्ट की तरफ कार रिवर्स करनी है तो लेफ्ट में ही आपको पूरी कार रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से ऐसे करके कार कटेगी ना, इधर से ऐसे करके, तो यहां भी हमें स्पेस चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप कार को रिवर्स कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, आप जिधर भी कार को रिवर्स कर रहे हो उधर की तरफ पहले मिला लो। अब यहाँ पे मैंने देखो ऑलरेडी मिला रखी है कार उधर की तरफ, और इधर देखो भाई कितना सारा स्पेस बचा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से अपनी कार रिवर्स में डालूंगा और अब देखना, ये यहीं से मैंने काटनी शुरू कर दी। अब देखो बस यही एक पॉइंट आता है, अब जो अपने साइड मिरर है कार का वो काम करे। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं जा रही है कार, दिक्कत कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कार का स्टीयरिंग सीधा कर लूंगा, सीधा करके थोड़ा कार को रिवर्स कर दूंगा। और रिवर्स करने से क्या होगा, ये देखो, ये अब मैं उस पॉइंट तक आ चुका हूं। अब देखना, अब मैं रिवर्स करना स्टार्ट करूंगा, अब पूरी भाई एक बार में ही अपनी कार कट जाएगी। ये देखो भाई अपनी कार आ चुकी है पूरी, देखा आपने, पूरी कार अपनी कट चुकी है इधर। और इधर का स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ा था ताकि कोई आ रहा हो तो इधर से निकल जाए, लेकिन अगर मैं सेंटर में लेना चाहता तो भाई सेंटर में भी ले सकता था। बस यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिससे आपकी कार इजीली पार्क भी हो जाएगी और बिल्कुल एज टू एज आप अपनी कार को रिवर्स कर सकते हो। अब देखो भाई आगे भी बहुत स्पेस बचा हुआ है, अगर हम चाहते हैं रिवर्स और करना तो और भी रिवर्स कर सकते हैं। ये देखो मैंने थोड़ा सा स्पेस बचाया और ऐसे करके रिवर्स कर ली अपनी कार, पूरी रिवर्स अपनी कार हो चुकी है। और यहीं पे मैं पार्क करके छोड़ भी सकता हूँ, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ मैंने कैसे पार्क करी है। हालांकि थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, सीधी नहीं करी, लेकिन फिर भी अगर आप सीधा करना चाहते हो तो सीधा भी पार्क कर सकते हो। ये देखो मैंने कितनी मिला के पार्क करी है, देख रहे हो, ये पूरा एज आई हुई है देखो रोड की। तो ऐसे कार को रिवर्स किया जाता है। और वहीं बात करूँ इस वाले स्पेस की, तो देखो इतना स्पेस अभी भी खाली है, मैंने बहुत ही कम जगह में कार को रिवर्स कर लिया। और यहाँ से एक बार निकालते भी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट गियर में कार को इंगेज करते हैं और ये वाला मुझे इधर से ही निकालना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी कार रोड के एज में ही खड़ी हुई है भाई, लेफ्ट साइड में पूरी मिली हुई, यहीं से मैं निकालने लगूंगा, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं करना कार को। अब देखना, ये तो यहां से मैं कुछ ऐसे करता हुआ ले गया। अब देखना आप, ये देखो भाई अब आ चुकी है अपनी कार यहाँ पे। और यहाँ का भी मैं दिखा देता हूँ, वही पॉइंट मैंने यूज किया है, बिल्कुल सेंटर में है, इधर उधर नहीं है। अब एक बार आप और देखना, ये देखो बिल्कुल मिलके निकल चुकी है। हालांकि थोड़ा सा इधर और काट देता तो बिल्कुल सीधी हो जाती। तो बस यही पॉइंट फॉलो करके आप इजीली कार को रिवर्स भी कर सकते हो, कार को ड्राइव भी कर सकते हो। और अगर आपको जजमेंट वगैरह लेना है तो इजीली इसे फॉलो करके जजमेंट भी ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि कैसे कार को ड्राइव किया जाता है।